नमस्कार मित्रों, श्रीराज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज नया टॉपिक लेकर के आया हूं, कूट लेखन और कूटवाचन, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड 3 वीडियोज़ जारी हो गए हैं, उसे आप समय निकाल कर अवश्य देखें। चौथी वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे शब्दों का कोड शब्दों, संख्याओं अथवा अक्षरों के रूप में। तो आइए देखते हैं कि शब्दों का कोड शब्दों, अक्षरों और संख्याओं के रूप में कैसे देता और इन पर कैसे आधारित प्रश्न रहते हैं। प्रश्न संख्या 1 के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि निकट और व्यवस्थित के लिए ISHLTOINM लिखा जाए, छोटा परंतु निकट के लिए QPRINM सेन लिखा जाए तथा अच्छा परंतु अनिश्चित के लिए HSM शेन RSO लिखा जाए, तो परंतु के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाएगा। तो जब ऐसे प्रश्न आपके सम्मुख रहें और उन्हें हल करना हो, जैसा कि विकल्प दे रखा है INM, QPR, शेन, HSM, किसका हमें कोड पता करना है? परंतु। तो परंतु का हमें कोड पता करना है कि परंतु के लिए किस कोड का इस्तेमाल कर रहा है प्रश्न में। तो इसके लिए पहले यहाँ कंपेयर आप कराइए कि निकट और व्यवस्थित के लिए क्या रखा है कोड, ISHLTOINM। ठीक इसी भांति छोटा परंतु निकट के लिए कोड दे दिया है QPRINM सेन। अच्छा परंतु अनिश्चित के लिए दे रखा है HSM सेन RSO। अब यहाँ पे हमें परंतु का कोड खोजना है कि परंतु के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया है। यदि आप यहाँ देखें, दूसरे और तीसरे में देखें, छोटा, अच्छा, परंतु, परंतु, निकट, अनिश्चित, इन दोनों में आप कंपेयर कराएं तो पता चले कि इन दोनों में क्या कॉमन है, परंतु। यहाँ भी कॉमन है परंतु और दूसरे वाले में भी कॉमन है परंतु। सेम इस प्रकार से इनकी कोडिंग में आप देखें तो यहाँ भी सेन कॉमन है और यहाँ भी सेन कॉमन है, और बाकी ना ही इसमें कोई शब्द कॉमन है, ना ही वहाँ किसी की कोडिंग कॉमन है। अब यहाँ पे परंतु दोनों जगह मिल गया और यहाँ पे दोनों में क्या मिल रहा है, सेन मिल रहा है। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि परंतु के लिए किस कोड का इस्तेमाल कर रहा है, सेन के लिए। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, सेन। ऐसे जब प्रश्न देगा तो इसे कंपेयर करा करके, यहाँ पे तो एक ही कंपेयर से पता चल गया, किसी में दोनों तीनों को ही कंपेयर करा करके निकालना पड़ता है कि परंतु का कोड क्या होगा। चलिए प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। जैसे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि शब्दों का कोड शब्दों के रूप में था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे शब्दों का कोड संख्याओं के रूप में दिया है। दिया कि यदि 2, 4, 7 को लिखा जाता है स्प्रेड रेड कारपेट, 2, 5, 6 को लिखा जाता है डस्ट 1 कारपेट, इसी भांति 2, 5, 4 को लिखा जाता है 1 रेड कारपेट। तो इसी भाषा में डस्ट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त हुई है, ये हमें यहाँ से कंपेयर करके निकालना है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि यदि 247, 2, 4, 7 को स्प्रेड रेड कारपेट, 2, 5, 6 को लिखा जाता है डस्ट 1 कारपेट और 2, 5, 4 को लिखा जाता है 1 रेड कारपेट, तो डस्ट के लिए कौन सी संख्या इस्तेमाल हुई है, ये हमें यहाँ से तलाशना है। डस्ट के लिए कौन सा अंक यहाँ पे रखा जाएगा, ये हमें कंपेयर कराना। कैसे पता चलेगा? अब देखो, यहाँ कोई ऐसा है जो सब में कॉमन मिल रहा है, सब में उपस्थित है, कारपेट कारपेट कारपेट, हमें तलाशना है डस्ट का। और यहाँ पे सब में है कारपेट और यहाँ पे सब में कौन सा है, 2। तो इस प्रकार से हमें ये पता चला कि कारपेट की जगह क्या लिखेगा, 2 को। इन दोनों में 1, 1 पहले और दूसरे में देखो तो 2 तो सब में मिल गया, तो 2 के लिए हो गया कारपेट। कारपेट के लिए 2 संख्या इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे पहले और दूसरे में जब हम तुलना कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, 5, 5। इधर कॉमन क्या मिल रहा है, 1, 1, 1 और 1। इस प्रकार से 1 के लिए कोडिंग क्या हो गई, 5। अब बचा क्या यहाँ से, 2 तो कोडिंग हो गई कारपेट की, 5 कोडिंग हो गई 1 की, यहाँ से बच रहा 6 इधर, और राइट साइड आपका बच रहा कौन सा, डस्ट। तो इस प्रकार से डस्ट की कोडिंग क्या मिल गई, 6। तो डस्ट की कोडिंग हो गई 6, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगले प्रश्न को हम देखते हैं।
यदि स्वच्छ और व्यवस्थित के लिए ADR, छोटा परंतु निकट के लिए CPX, अच्छा परंतु अनिश्चित के लिए JXQ, तो परंतु के लिए किस अक्षर का प्रयोग होगा? ये आपके शब्दों का कोड किस में लिख रहा है? अक्षरों के रूप में लिख रहा है। तो ये टाइप्स है आपके कि शब्दों का कोड अक्षरों के रूप में। तो स्वच्छ और व्यवस्थित को लिखा ADR, छोटा परंतु निकट के लिए लिखा CPX, अच्छा परंतु अनिश्चित के लिए लिखा JXQ। तो हमें ये पता करना है कि परंतु के लिए किस अक्षर का इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ आप देखें कि परंतु कहाँ कहाँ है। परंतु दूसरे वाले में है और परंतु तीसरे में है। अब यहाँ से शब्दों में से हमें कॉमन मिल रहा है क्या? परंतु। अब इधर देख लें अक्षरों के रूप में कॉमन क्या मिल रहा हमें? X। तो एकदम क्लियर हो गया कि हमें परंतु के लिए किस अक्षर का इस्तेमाल कर रहा है? X का। अब दिए हुए विकल्पों में से X को ढूंढ करके हम अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे, आंसर पे सही का निशान लगा लेंगे। क्वेश्चन 4 में कहा है कि कुन तोम शुद्ध, 3 शब्द हैं, कोडिंग है। कुन तोम शुद्ध का क्या अर्थ है? कुत्ते हैं भौंकते। इसी प्रकार कुन जो मोप का अर्थ है कुत्ते और घोड़े। तीसरा स्टेटमेंट है मतु तुम को का अर्थ है गधे हैं पागल। तो यहाँ से हमें निकालना है कि किस शब्द का अर्थ भौंकते हैं। भौंकते जो अर्थ है किस शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे भौंकते, इसका हमें तलाशना है कि किस शब्द का अर्थ है भौंकते। अब इसके लिए क्या करेंगे? भौंकते हमें तलाशना है तो पहले और दूसरे को लेते हैं। पहले और दूसरे को लेंगे तो पहले और दूसरे में है कुत्ते, और यहाँ पे देख लेंगे कि इनमें पहले दूसरे में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुन और कुन ये कॉमन है। इस कॉमन का अर्थ है कि कुत्ते के लिए कौन सा हो गया? कुन। कुन का अर्थ क्या हो गया? कुत्ते। सेम ऐसे यहाँ बीच में एक है पड़ जा रहा, अगर ये पता चल जाता तो इसे निकाल लेने के बाद जो बचता वही भौंकते की कोडिंग हो जाती, या उसी का अर्थ होता भौंकते। अब पहले में है दिया है और तीसरे में है दिया है, तब पहले को ले लेंगे और तीसरे को ले लेंगे। जब पहले और तीसरे को आप लेंगे तो हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले तीसरे में क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे तोम और यहाँ पे तोम। इस प्रकार से है के लिए क्या हो गया? तोम। तोम का अर्थ है। अब यहाँ से तोम है के लिए हो गया, कुन कुत्ते के लिए हो गया, जो बचा शुद्ध यह किसके लिए हो जाएगा? भौंकते के लिए। इस प्रकार से भौंकते किसका अर्थ है? शुद्ध का अर्थ है। विकल्प से शुद्ध शब्द तलाश करके हम सही विकल्प का चयन कर लेंगे। इस प्रश्न का हमें उत्तर क्या मिला? शुद्ध का अर्थ है भौंकते। चलिए आइए देखते हैं को छठे टाइप्स को। छठे टाइप्स में क्या है कि शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड या स्थानापन्न पद्धति। तो स्थानापन्न पद्धति में कैसे हम करते हैं, इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, आइए इस प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं कि दिए हुए प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे। दे दिया प्रश्न कि यदि जल को भोजन क्या कहा जा रहा है? जल को भोजन कहा जा रहा है। भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब, तो फल किस पर फलेंगे? ये SBI बैंक PO में आया हुआ प्रश्न है। विकल्प आपके सम्मुख दे रखा है भोजन, आसमान, कुआं, वृक्ष, जल। अब वैसे तो हम लोग जानते हैं कि फल किस पर लगते हैं। जब ऐसा प्रश्न आपके सम्मुख आ जाए तो तुरंत आप फोकस करिए कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि फल किस पर फलेंगे, अर्थात फल किस पर लगेंगे। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि फल किस पर लगते हैं? वृक्ष पर, पेड़ पर लगते हैं। लेकिन यहाँ पे वृक्ष विकल्प में भी दिया, लेकिन वृक्ष को हम सही का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ फल के लिए वृक्ष का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फल वृक्ष पर नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? आसमान कहा जा रहा है। वृक्ष को क्या कहते हैं? आसमान, इस प्रश्न में। और फल किस पर लगते हैं? वृक्ष पर। इसलिए फल कहाँ पे लगेंगे? आसमान पर लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है। बी वाला विकल्प सही हुआ। इसका रीजन यही रहा कि फल लगते हैं वृक्ष पर, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में
वृक्ष को क्या कहते हैं? आसमान कहते हैं। इसलिए फल किस पर लगेंगे? आसमान पर। सेकंड वाला ऑप्शन बी वाला विकल्प सही हो गया। यदि आपसे ये पूछा जाए, प्रश्न यही रहे कि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो चिड़िया कहाँ उड़ेंगी? यदि ये आपसे पूछ दिया जाए चिड़िया कहाँ उड़ेंगी, तो फौरन आप बताएंगे कि आसमान पे। आसमान को क्या कहा जा रहा है? कुआं। और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि चिड़िया कहाँ उड़ेगी, तो चिड़िया तो आसमान में उड़ती है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? आसमान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आसमान को कुछ और कहा जा रहा है। आसमान को कुआं कहा जाता है, इसलिए चिड़िया उड़ेगी कुआं में। तो ऐसे अगर प्रश्न आपके सम्मुख आवे तो ऐसे ही मेन पॉइंट को पकड़ते हैं। जैसे यहाँ दिया था कि फल किस पर फलेंगे, तो फल वृक्ष पर फलते हैं, और वृक्ष को यहाँ पे क्या कहा जा रहा, वही उत्तर हो गया। तो वृक्ष को यहाँ पे आसमान कहा गया, तो ये उत्तर हो गया। यदि प्रश्न में आपके पूछ दिया कि चिड़िया कहाँ उड़ेंगी, तो चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, लेकिन आसमान को यहाँ क्या कहा जा रहा है? कुआं कहा जा रहा है, इसलिए हमारा उत्तर होगा कि चिड़िया कुआं में उड़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं, तुलना के द्वारा कोड तथा कोड। तुलना के द्वारा हमें कोड तथा कोड ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से आपके सम्मुख या आपके पेपर में दिया होगा। यहाँ पे स्तंभ दिया है और यहाँ पे स्तंभ सेकंड, स्तंभ फर्स्ट दिया है और यहाँ पे स्तंभ सेकंड। स्तंभ फर्स्ट में क्या है? अर्ली है, अर्नेस्ट है, ज्वेलर है, फियर्स है, ग्लाइटर है, नाटी है। इनकी कुछ कोडिंग दे रखा है, सब स्मॉल लेटर में है। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल के भ्रम में आप ना पढ़िएगा, सभी स्मॉल लेटर में लिखे हैं। ROSYYKX, BPUYYJ, KZX OJ, TKH KOOKX, KZX PKDY, ASK XFK। अब यहाँ से हमें ये पता करना, इस पर आधारित ये दो स्तंभ दे करके यहाँ पे फिलहाल दो ही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अर्ली का कोड क्या होगा और अर्नेस्ट का कोड क्या होगा। इससे एक नहीं, जितने हैं उतने प्रश्न बन सकते हैं, कम से कम 2, 4, 6 प्रश्न आसानी से बन सकते हैं कि अर्ली का कोड क्या होगा, अर्नेस्ट का कोड क्या होगा। यहाँ पे पूछा है, ऐसे ज्वेलर का पूछ सकता है, ग्लाइटर का पूछ सकता है, फियर्स का पूछ सकता है और नाटी का पूछ सकता है कि इनका कोड क्या है। तो इनके कोड को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप देखिए कि अर्ली का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे सभी स्मॉल लेटर हैं, तो कंफर्म नहीं हो पाएगा कौन किसका है। इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें प्रयुक्त अक्षरों की संख्या को हम काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे अक्षरों की संख्या क्या है? अर्ली में 5 है। यहाँ पे अक्षरों की संख्या कितनी है? 7 है। यहाँ पे अक्षरों की संख्या 2, 4, 4, 4, 8 है। यहाँ पे अक्षरों की संख्या 4, 2, 6 है। यहाँ पे अक्षरों की संख्या 7 है और यहाँ पे अक्षरों की संख्या 6 है। अब देखिए यहाँ पे इसी पर जैसे यहाँ पे हमने काउंटिंग किया कि अक्षरों की संख्या, वैसे ही यहाँ पर हम अक्षरों की संख्या की काउंटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे अक्षरों की संख्या कितनी हुई? 7 की। यहाँ पे अक्षरों की संख्या कितनी हो गई? 6। यहाँ पे अक्षरों की संख्या 5। यहाँ पे अक्षरों की संख्या 8। यहाँ पे अक्षरों की संख्या 7 और यहाँ पे अक्षरों की संख्या 6 हुई। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 6 अक्षर इसमें इस्तेमाल है तो 6 उसमें भी 2 बार इस्तेमाल हुए। 7 2 बार यहाँ इस्तेमाल हुआ तो यहाँ भी 7 2 बार इस्तेमाल हुआ। 8 अक्षरों वाला शब्द यहाँ 1 बार इस्तेमाल हुआ तो 8 अक्षरों वाला शब्द यहाँ भी इस्तेमाल हुआ। ठीक इसी प्रकार से 5 वाला यहाँ 1 बार तो 5 वाला वहाँ भी 1 बार इस्तेमाल हुआ है। अर्ली में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या को हमने काउंटिंग कर लिया। अर्नेस्ट का, ज्वेलर का, फियर्स का, ग्लाइटर का और नाटी के अक्षरों की संख्या को हम यहाँ काउंटिंग कर लिए। सेम इसी प्रकार से स्तंभ 2 में जितने भी शब्द दिए हैं सभी शब्दों की अक्षरों की संख्या को काउंटिंग करके यहाँ हम रिप्रेजेंट कर लिए। अब यहाँ पे हमें मैच कराना है। जैसे अर्ली की कोडिंग क्या है, जो प्रश्न में आपसे पूछा है कि अर्ली के लिए किस कोड का इस्तेमाल हुआ है और अर्नेस्ट के लिए। अब यहाँ से अर्ली में 5 अक्षरों वाला शब्द है अर्ली और यहाँ से 5 अक्षरों वाला शब्द कौन है? KZX OZ। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि अर्ली के लिए किस कोड का इस्तेमाल कर रहा है? KZX
जे। तो अर्ली के लिए इसका इस्तेमाल किया KZXOZ। सेम इसी प्रकार से अर्नेस्ट, अर्नेस्ट में 7 लेटर्स हैं और ग्लाइटर में भी 7 लेटर्स हैं। यहाँ पर इसमें भी 7 लेटर्स का इस्तेमाल है और इसमें भी 7 लेटर्स का इस्तेमाल है। तो अर्नेस्ट के लिए कौन होगा, ये कंफर्म करने के लिए आप देखें कि यहाँ ग्लाइटर में डबल लेटर लिखा है, तो यहाँ 7 अक्षरों वाले कोडिंग में भी डबल लेटर लिख दिया। चौथे 5वें नंबर पे, यहाँ भी चौथे 5वें नंबर पे है, तो यहाँ से, और यहाँ पे किसी डबल लेटर का इस्तेमाल नहीं किया कि जो वहाँ से स्पष्ट हो सके या बीच में मिल सके। इस प्रकार से यहाँ अर्नेस्ट। और दूसरा ये देख सकते हैं आपकी ई और ई पहले और किस नंबर पे, 5वें नंबर पे, जो यहाँ पे है वही इसमें मिलेगा पहले और 5वें पे के समान समान। तो अर्नेस्ट का कोडिंग हो गई KZDX PKDY और ग्लाइटर की कोडिंग हो गई ROSYYKX। अब यहाँ से आपका बच रहा है ज्वेलर। ज्वेलर में यहाँ पे 8 अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे 8 अक्षरों वाली कोडिंग कौन है, TKHKOOKX। अब इसके बाद 2 बची हैं, एक फियर्स बचा है और एक नॉटी बचा है। अब फियर्स में भी 6 अक्षरों का इस्तेमाल है और नाटी में भी 6 अक्षरों का इस्तेमाल है। यहाँ पे 6 अक्षर वाले 2 कोडिंग है, एक ASKXFK, दूसरा है BPUYYZ। अब यहाँ पे देखें कि चौथे 5वें अक्षर पे उसी लेटर का पुनरावृत्ति किया है, डबल टाइम्स इस्तेमाल किया, डबल हो गया है TT। यहाँ पे कोडिंग में डबल है YY, तो इस प्रकार से इनकी कोडिंग क्या हो जाएगी, BPUYYZ। और एक बचा आपका फियर्स की कोडिंग हो जाएगी ASKXFK। तो यहाँ पे फिलहाल प्रश्न में पूछा था अर्ली का, और अर्ली की कोडिंग हम लोगों ने निकाला KZDXOZ, और अर्नेस्ट की कोडिंग पूछा था, अर्नेस्ट की कोडिंग हो गई KZDX PKDY। ये 2 मिल गए। इसके अतिरिक्त यदि आपसे प्रश्न पूछे कि ज्वेलर, फियर्स, ग्लाइटर, नॉटी का कोड क्या होगा, तो आप बड़े ही आसानी से दे लेंगे। ऐसे ही प्रश्न दिया रहे तो आप सबसे पहले शब्द में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या को काउंटिंग कर लेंगे, काउंटिंग करके दोनों तरफ लिख लें। अब यहाँ से कंपेयर करा दें। अगर पता चले कि 2 शब्दों में अक्षरों की संख्या समान है, तो अक्षरों में प्रयुक्त जो डबल लेटर हैं तो उनको आप देख करके कंपेयर करा लेंगे। जैसे पे यहाँ पे हमने देखा कि ज्वेलर में 8 हैं, यहाँ तो क्लियर है कि डबल ओ इस्तेमाल, यहाँ पे डबल एल इस्तेमाल। जब 6 मिल जा रहे थे फियर्स और नॉटी, तो नॉटी में देख रहे हैं हम यहाँ चौथे 5वें नंबर पे डबल लेटर का इस्तेमाल है और यहाँ पर भी डबल लेटर का इस्तेमाल है, इसलिए नॉटी का क्या हो गया, BPUYYZ। फियर्स की कोडिंग क्या हो गई, ASKXFK। ग्लाइटर का हो गया आपका ROSYYKX। नाटी का हो गया आपका BPUYYZ। ज्वेलर का यहाँ पहले ही बताया जा चुका। अर्नेस्ट की कोडिंग क्या हो गई, KZDX PKDY, और अर्ली की कोडिंग हो गई KZDXOZ। इस प्रकार दोनों स्तंभों के शब्दों की हमने मिलान कर ली। मिलान करके जो भी प्रश्न पूछेगा उसका बड़ी आसानी से आप लोग उत्तर दे सकते हैं। आइए देखते हैं हम 8वें प्रकार के प्रश्नों को। अक्षरों का कोड मिश्रित रूप में। यहाँ अक्षरों का कोड न ही अक्षर के रूप में दिया है और न ही संख्या के रूप में दिया है, यहाँ पे अक्षर और संख्या दोनों के रूप में दिया है। जैसे आप देख रहे हैं प्रश्न में कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि फादर FATHER, फादर को क्या लिख रहा है, G1U8F18, G1 लिखा, U8 लिखा, F18 लिखा। तो सेम इसी सांकेतिक भाषा में हम ब्रदर को क्या लिखेंगे, सेम इसी सांकेतिक भाषा में हम ब्रदर को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले आप अवलोकन करें कि F की जगह G लिख दिया अगला लेटर, A की जगह उसका सीरियल नंबर, T की जगह अगला लेटर और H की जगह उसका सीरियल नंबर 8, E की जगह E से अगला अक्षर F और R का सीरियल नंबर 18। ऐसे ही यहाँ पर भी हम देखेंगे कि पहले वाले का पहले से अगला अक्षर लिखें, उसके बाद फिर अगले अक्षर का सीरियल नंबर, फिर तीसरे नंबर पे जो अक्षर है उसका अगला अक्षर,
फिर चौथे वाले का सीरियल नंबर। तो जब यहाँ आप लिखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि बी से आगे हो जाता है सी और आर का सीरियल नंबर 18, ओ से आगे हो जाता है पी और टी का सीरियल नंबर, एच से अगला लेटर हो जाता है आई और ई का सीरियल नंबर 5 और आर के बाद क्या होगा, इसका अगला अक्षर एस। इस प्रकार से आप पाएं कि जैसे फादर की कोडिंग था G1U 8F18, वैसे ही ब्रदर की कोडिंग हो गई C18P20I5S। ये भी किस विकल्प मिल रहा है, ABCD विकल्प को आप देखें तो विकल्प नंबर सेकंड, विकल्प बी में ये आपका मिल रहा है C18P20I5S। इस प्रकार से दूसरा विकल्प हमारा सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर टाइप्स 9 को हम देखते हैं। टाइप्स 9 में दिया कि अक्षरों का कोड चिन्ह के रूप में, अक्षरों का कोड किसमें, चिन्ह के रूप में दे रखा। जब अक्षरों का कोड चिन्ह के रूप में दिया होता है तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं, आइए देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सेंट, किसको, सेंट को यदि प्लस भाग गुणा घटाना लिखा जाए, सेंट के लिए किस गणितीय संकेतों का इस्तेमाल कर रहा है तो प्लस का, डिवीजन का, इनटू का और सब्ट्रैक्शन का, तो उसी भाषा में हम 10 को क्या लिखेंगे। जब ऐसे प्रश्न आपके सम्मुख आ जाए तो फौरन आप सेंट से यहाँ कंपेयर करा लें कि यस के लिए प्लस, ई के लिए भाग, एन के लिए गुणा, टी के लिए घटाना, तो वैसे ही 10 के लिए क्या होगा, तो टी का वहाँ से कंपेयर करा रहे हैं तो माइनस मिल रहा, ई का भाग मिल रहा और एन का गुणा। इस प्रकार से 10 के लिए कोडिंग क्या हो गई, माइनस डिवीजन इनटू, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसे हम विकल्प में से तलाश लेंगे। क्वेश्चन है कि किसी कूट लिपि में निम्नलिखित अंकों को किसी निश्चित ढंग से संकेतों द्वारा लिखा गया है। कैसे संकेत, यहाँ बना इसके लिए 1, प्लस के लिए 2, ऋण के लिए 3, गुणा के लिए 4, वी के लिए 5, यहाँ पे तीर का निशान इसके लिए 6, वर्ग के लिए 7, आयत के लिए 8 और वृत्त बना के बीच से कैंसिल किया, इसके लिए किस अंक का इस्तेमाल है, 9 का। तो कह रहा है कि नीचे लिखे संकेतों के द्वारा आप किस संख्या का कूटवाचन करेंगे। यहाँ पे तीर का निशान, वृत्त को बीच से काटा गया है, माइनस का, वी का, प्लस का, इसके लिए किस संख्या का कूटवाचन करेंगे या इसके स्थान पे कौन सी संख्या हम लिखेंगे। तो वहाँ पे उपरोक्त जो दिया गया है अंकों के लिए निशान, उन संकेतों को हम यहाँ संकेतों के हिसाब से अंक लिख रहे हैं। तीर का निशान दिया है, यहाँ पे आप देखें कि छठे नंबर पे तीर है, तीर के लिए किसका इस्तेमाल किया है, 6 का। सेम ऐसे ही वृत्त है, वृत्त के लिए किस अंक का इस्तेमाल किया है, 9 का। माइनस के लिए किस अंक का इस्तेमाल किया है तो यहाँ से आप कंपेयर करा लेंगे तो 3। ऐसे ही वी के लिए किस अंक का इस्तेमाल किया है, वी के लिए 5 और ठीक ऐसे ही प्लस के लिए किसका इस्तेमाल किया है, 2 का। इस प्रकार से ये आप तीर का निशान, वृत्त, माइनस, वी और प्लस के लिए संख्या का कूटवाचन करें तो वो संख्या मिलेगी हमें 69,352, 69,352। इस प्रकार ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।